अध्याय 5 लेफ्ट बिहाइंड स्टार्टर चेकलिस्ट। जो हो चुका है उससे निपटने और जो आने वाला है उसकी तैयारी करने में आपकी मदद के लिए यहाँ एक छोटी चेकलिस्ट दी गई है। अध्याय 43 में एक अधिक विस्तृत चेकलिस्ट शामिल है। 1. यह विश्वास करना चुनें कि यीशु आपके लिए मरा। इस चेकलिस्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में इस सूची में यही एकमात्र चीज़ है जो बिल्कुल मायने रखती है। यदि आप यीशु पर विश्वास न करने का निर्णय लेते हैं तो किसी और चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये सुनना कठिन है, लेकिन ये सच है। यदि आप बचाना चाहते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग में भगवान के साथ रहना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना चुनना होगा। यदि आप अभी तक यह निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो इस पुस्तक को पढ़ते रहें और इस चेकलिस्ट में दूसरे आइटम से शुरुआत करें। आप ईश्वर के बारे में सीखते रहेंगे और वो आपसे कितना प्यार करता है, और आप यह निर्णय लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। यदि उत्साह घटित हो गया है तो आप अब बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं। एहसास करें कि आप किसी भी क्षण मर सकते हैं, भले ही आप विश्वास करें या न करें। इस दौरान आपके जीवित रहने की गारंटी नहीं है। यह जरूरी है कि आप जल्दी से सही चुनाव करें। 2. एक बाइबल प्राप्त करें। आपको सत्य जानने की आवश्यकता है और सत्य परमेश्वर का वचन है, तो जाओ एक बाइबल ले आओ। सत्य का आना कठिन होगा। याद रखें कि प्रबल भ्रम आ रहा है। मैं आपको एक से अधिक बाइबल लेने की सलाह देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको उनकी आवश्यकता होगी। एक किताब, एक EPUB या PDF फाइल और एक ऑडियो फाइल जैसे कई प्रारूपों में बाइबल भी प्राप्त करें। एक बार जब आपके पास बाइबल हो तो यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको वास्तव में इसे पढ़ना होगा। मैं पहले यूहन्ना और लूका की किताबें पढ़ने की सलाह देता हूँ। 3. कुछ बाइबल अध्ययन संसाधन प्राप्त करें। मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि सत्य परमेश्वर के वचन को जानना कितना महत्वपूर्ण होगा। आपको बाइबल का अध्ययन करना होगा, ये समझना होगा कि वो क्या कहती है और यह जानना होगा कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। मेरा सुझाव है कि आप एक अध्ययन बाइबल प्राप्त करें। इनमें मुख्य छंदों को समझने में आपकी सहायता के लिए अतिरिक्त जानकारी और टिप्पणियां शामिल हैं। आपको अच्छे प्रचारकों की शिक्षाएं और उपदेश भी ऑनलाइन खोजने चाहिए और उन्हें डाउनलोड करना चाहिए। इन्हें ढूंढना आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए यहाँ एक विचार है। यदि आपका कोई पड़ोसी, दोस्त या परिवार गायब हो गया है तो संभवतः उनके पास बाइबल होगी और उनके पास अन्य संसाधन भी हो सकते हैं। 4. प्रार्थना करें। भगवान से बात करो। उसे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आपको क्या चाहिए। वो ये सब पहले से ही जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ रिश्ता रखें। यदि आप अपना बोझ भगवान को देते हैं तो वो बदले में आपको शांति देगा। परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:7। 5. उत्तरजीविता प्राप्त करें। अब आप खतरनाक समय में जी रहे हैं। उत्तरजीविता कौशल आवश्यक हैं। आपको तैयारी और उत्तरजीविता पर कुछ किताबें लेनी चाहिए और उनके द्वारा सुझाई गई आपूर्ति का स्टॉक कर लेना चाहिए। या सर्वाइवल टीवी शो के कुछ पुराने एपिसोड ऑनलाइन ढूंढें और उन्हें देखें। बुनियादी बातों पर ध्यान दें: भोजन और पानी, आश्रय और कपड़े। 6. एक साथ रहना। अकेले रहना और खतरनाक परिस्थितियों में जीवित रहना बहुत कठिन है। 2 लोग अधिक विचार लेकर आएंगे और एक व्यक्ति की तुलना में अधिक समस्याओं से निपटने में सक्षम होंगे। कोई ऐसा मित्र या लोगों का समूह ढूंढें जिसके साथ आप इस कठिन समय से निपट सकें, फिर एक साथ रहें और एक दूसरे का समर्थन करें। संसाधनों के लिंक के लिए मेरी वेबसाइट rapture911.com देखें।